नमस्कार साथियों, देखिए जो सीटेट का एग्जाम हर बार देते हैं और पास नहीं हो पाते हैं, हर बार फेल हो जाते हैं, वो क्या गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जो हर बार सीटेट का एग्जाम में फेल हो जाते हैं और ज्यादा नंबरों से नहीं होते हैं, सिर्फ 10 से 15 नंबर के बीच में ही उनके रह जाते हैं और बार बार फेल हो जाते हैं। बहुत तैयारी कर लेते हैं, हर तरह की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन सीटेट का एग्जाम पास नहीं हो पा रहा है उनका। तो उन स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा देखना। आपका सीटेट का 2025 का एग्जाम होने वाला है ना, वो गारंटी से पास हो जाएगा। आप क्या गलती करते हो, ये 3 गलती जो करते हो ना, इन गलतियों को मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, जो बार बार सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, बार बार देते हैं, लेकिन 10 से 15 नंबर के बीच में उनके रह जाते हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि 75 से और 90 नंबर के बीच में ही उनके रह जाते हैं, 90 नहीं आ पाते हैं, मतलब 90 से ऊपर नंबर नहीं ले पाते हैं, वो 75 से 90 के बीच में ही रह जाते हैं और उनका सीटेट का एग्जाम पास नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं वो स्टूडेंट जो सीटेट के एग्जाम में फेल हो रहे हैं हर बार। बहुत से स्टूडेंट हैं ऐसे जिनके 75 से लेकर 90 नंबर के बीच में नंबर रह रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट हैं। ठीक है, मैंने ये गलती की थी तो मेरा भी सीटेट का एग्जाम एक बार फेल हो गया था मैं सीटेट के एग्जाम में, और जब से मैंने ये गलती दोबारा नहीं की है, 3 गलती, तो मेरा सीटेट का एग्जाम हर बार पास हुआ है और मैंने कम से कम 3 से 4 बार सीटेट का एग्जाम पास कर लिया है। सबसे पहली गलती मैं आपको बताऊंगा, पहली गलती क्या करते हैं। पहली गलती है आपकी टाइम की। ठीक है, टाइम की, इसको ध्यान रखना। जो टाइम की गलती करते हैं ना, बहुत से स्टूडेंट, 90% स्टूडेंट होते हैं वो टाइम की गलती ही करते हैं। अब टाइम का ध्यान नहीं रखते हैं, एग्जाम में बैठते हैं तो टाइम का ध्यान नहीं रख पाते हैं। ठीक है, टाइम का ध्यान कैसे नहीं रख पाते हैं? देखिए, क्वेश्चन कितने होते हैं? 1 से 50 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 1 से 50 क्वेश्चन होते हैं और स्टूडेंट जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, एग्जाम में आप बैठे तो आप क्या करते हो, आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो कि आप जो एक क्वेश्चन होता है ना, उसके 4 विकल्प होते हैं। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया और एक विकल्प को एक बार ही पढ़ना चाहिए, जबकि आप एक विकल्प को 2 बार पढ़ते हो। 4 बार 4 विकल्प पढ़ लिए और एक क्वेश्चन के 4 विकल्प पढ़ लिए और समझ में नहीं आया, फिर दोबारा पढ़ रहे हैं उनको 4 विकल्प को। तो देखिए, सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हैं लोग, इसलिए वो बार बार फेल होते हैं, क्योंकि उनके जो 5 सब्जेक्ट है ना, 5 सब्जेक्ट, उनमें सब्जेक्ट ही छूट जाता है। किसी के 4 हो पा रहे हैं, किसी के 3 हो पा रहे हैं। बताइए, कमेंट में बताइए, यही हो रहा है ना आपके साथ? यही हो रहा है, गारंटी से हो रहा होगा। कमेंट में मुझे बताइए किस किस के साथ ये ऐसा हो रहा है, बताइए। देखिए, हर स्टूडेंट के साथ यही होता है, इसीलिए वो फेल हो जाते हैं। क्योंकि सीटेट का एग्जाम, बहुत से कहते हैं कि सीटेट का एग्जाम हुआ है, वैसे बना रखा है, कुछ है ही नहीं उसमें, लेकिन होने को तो बहुत कुछ है। अगर नहीं पढ़ोगे तो बहुत कुछ है और टाइम का ध्यान नहीं रखोगे तो बहुत कुछ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है इस बात का। तो देखिए, बहुत से स्टूडेंट यही गलती कर रहे हैं, ये गलती सबसे ज्यादा कर रहे हैं। कौन सी गलती? कि एक क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ में नहीं आया, विकल्प को 2 बार पढ़ रहे हैं, 4 बार, अब 4 बार पढ़ लिया 4 विकल्प को, अब दोबारा फिर पढ़ रहे हैं, उतना ही टाइम हो गया। तो आपके क्वेश्चन कितने? 1 से 50। अब 1 से 50 के क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 300। तो आपका एग्जाम हो कहां से पाएगा पास? पहले तो 5 सब्जेक्ट ही नहीं पूरे कर पाओगे, पास तो तब हो जाएगा। ठीक है, पहले तो सबसे पहली जो बात होती है ना, वो 5 सब्जेक्ट पूरे करने की होती है। अगर जिसने पूरे 5 सब्जेक्ट कर लिए तैयारी करने के बाद, तो उसका एग्जाम में पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि जब तैयारी की है तो पूरा, क्योंकि देखिए नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो इसमें अगर पूरे सब्जेक्ट भी करके आते हो ना, तो पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन बहुत से स्टूडेंट टाइम का ही ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, एक क्वेश्चन को एक बार ही पढ़ना। अगर दोबारा पढ़ोगे, विकल्प को दोबारा पढ़ लिया, तो आप पास नहीं हो पाओगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं हो पाता है आपके पास कि आप विकल्प को दोबारा पढ़ो। ठीक है, तो अगर नहीं आ रहा है तो उसे छोड़ दो, अगर आ रहा है, डाउट है, तो उसको रखो, नहीं तो वहीं डाउट को क्लियर करके छोड़ दो। ठीक है, दोबारा पढ़ने की कोशिश मत करना। पहला पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को ध्यान रखना, तो आपका एग्जाम वैसे ही पास हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट और देखिए, ये भी बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट क्या है? देखिए, दूसरा पॉइंट ये है, कोर्स। लोग कोर्स बेच रहे हैं। ठीक है, कोर्स बेच रहे हैं, यूट्यूब पर बेच रहे हैं, ऐप पर बेच रहे हैं,
अब बहुत से स्टूडेंट क्या है, उनकी बातों में आकर कोर्स को खरीद लेते हैं। अब कोर्स उन्होंने खरीद लिया, 1000 रुपए का खरीद लिया, 1500 रुपए का खरीद लिया, लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं। उनमें 4-5 घंटे 6-6 घंटे क्लास दी जा रही है, लेकिन जो स्टूडेंट क्लास में जाकर पढ़ता है कोचिंग में, और वो स्टूडेंट वहां पढ़ लेगा 4 घंटे, लेकिन ध्यान रखना इस बात पे गौर करना, जो स्टूडेंट कोचिंग में जाकर 4 घंटे पढ़ लेता है और वो कोर्स खरीद के घर पर ऐप पर कभी पढ़ नहीं सकता, 5 घंटे या 4 घंटे कभी नहीं पढ़ेगा, वो 1 घंटे भी नहीं क्लास को लेगा, क्योंकि उसने तो कोर्स खरीद लिया, नोट्स ले लिए, बस वो रखे और सड़ जाएंगे, कुछ नहीं होगा उनमें से आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे। ध्यान रखना, कोर्स खरीदने से कुछ होने वाला नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। कोर्स खरीदने से आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। यूट्यूब पर जाओ, यूट्यूब पर जाओ ना, यूट्यूब पर बहुत से टीचर हैं, यूट्यूब पर बहुत से टीचर हैं, किसी पर भी पढ़िए, ठीक है। यूट्यूब पर जो टीचर आपको अच्छा लग रहा है उससे पढ़िए, ठीक है। कोर्स खरीदने से कुछ होने वाला नहीं है, ये बात हो गई। दूसरी बात क्लियर होगी। अब तीसरी बात पर आते हैं। तीसरी बात देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरी बात ये है कि देखिए, जो आप सेल्फ स्टडी करोगे, सेल्फ स्टडी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इनको अगर आप करते हो तो आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी और पास करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और सेल्फ स्टडी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। इन कामों को कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर कर लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इनको जरूर करना। ये अगर आपने कर लिए, ठीक है, ये वाले और ये वाला टाइम का जो सॉल्यूशन मैंने बताया, टाइम का जो सिस्टम है, इसको अगर कर लिया और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया, तो आपका एग्जाम 2025 का जो है ना, वो ऐसे पास हो जाएगा, पूरे 100 नंबर से ऊपर पास होगा, क्लियर, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और कोर्स खरीदने से कुछ होता नहीं है, ध्यान रखना। और टाइम का जो मैंने बताया है, इसको जरूर ध्यान रखना, इसी से बच्चे फेल होते हैं बार बार। तो ये 3 मैंने आपको ये पूरी चीजें बता दी है, तीनों, ठीक है। तो इसको कर लेना। आपका जो सीटेट का एग्जाम 2025 में जो जुलाई में होने वाला है और नोटिफिकेशन आने वाला है, तैयारी शुरू कर दो अभी से, ठीक है। अभी से जो मैंने सिस्टम बताया, इसी तरीके से तैयारी कीजिए। आपका जो सीटेट का 2025 का एग्जाम होने वाला है जुलाई में, गारंटी से पास हो जाएगा। तो ये जानकारी जो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो फेल हो रहे हैं बार बार, ठीक है, उनसे जरूर शेयर करना जो फेल हो रहे हैं बार बार। और सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कि मैं आपको सीटेट की तैयारी जरूर कर रहा हूँ, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैंने पूरी तरीके से सीटेट की नोट्स, एनसीईआरटी सब पढ़ रखा है, आपको थोड़ी बहुत तैयारी में करा दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अब मैं आपको सीटेट जो आने वाला है उसमें तैयारी जरूर कराऊंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।